नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी महान वीरांगना की कहानी जानेंगे जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। वो थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अकेले ही एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये तो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक खुली ललकार थी। और उनके इसी एक वाक्य ने आज़ादी की वो चिंगारी भड़काई जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए इस कहानी को जरा गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि झांसी की ये रानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली और सबसे ताकतवर ज्वाला कैसे बनी। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक शासक नहीं थी। उनकी कहानी तो हिम्मत, स्वाभिमान और अपनी धरती के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की एक मिसाल है। ये कहानी आज भी उन सबको बहुत प्रेरित करती है जिन्हें इतिहास और बहादुरी के किस्सों में दिलचस्पी है। अच्छा, तो अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल अलग तरह के बचपन ने भविष्य की इस महान योद्धा रानी को तैयार किया। उनका जन्म हुआ था 1828 में और नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। लेकिन बचपन में ही उनके साथ एक बड़ी दुखद घटना हुई। जब वो सिर्फ 4 साल की थीं, तब उनकी मां का देहांत हो गया और इस घटना का उनकी पूरी जिंदगी और उनकी परवरिश पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनके पिता ने उन्हें उस जमाने की लड़कियों से एकदम अलग तालीम दी। सोचिए, जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, उस उम्र में मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी सीख रही थी। उनके लिए तो खेल का मतलब ही जैसे युद्ध का अभ्यास हो, और इसी ने अनजाने में ही सही उन्हें आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया था। अब आते हैं उनकी जिंदगी के उस अहम मोड़ पर जहां उनकी अपनी निजी मुश्किलें और ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी राजनीति आमने सामने आ गईं। साल 1842 में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। लेकिन कुछ ही साल बाद राजा का निधन हो गया और उनके गोद लिए बेटे दामोदर राव को अंग्रेजों ने वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से झांसी का भविष्य सीधे सीधे खतरे में आ गया। अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने के लिए एक कानूनी हथियार का सहारा लिया, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता था। ये एक ऐसी नीति थी जिसके तहत अंग्रेज एक के बाद एक कई भारतीय राज्यों को हड़पते जा रहे थे और अब उनकी नजर झांसी पर थी। तो यहाँ टकराव की वजह बिल्कुल साफ है। अंग्रेज कह रहे थे कि गोद लिया बेटा वारिस नहीं हो सकता, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया और पूरी दृढ़ता से इसका विरोध किया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो राजनीतिक टकराव था, ये कैसे उनके उस मशहूर विद्रोह में बदला जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक अमर नारा दिया। उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन लेने से साफ मना कर दिया और झुकने के बजाय उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। किले को मजबूत किया, अपनी सेना बनाई, मतलब उन्होंने हर वो कदम उठाया जो जरूरी था। और देखते ही देखते वो एक अपदस्थ रानी से एक महान क्रांतिकारी नेता बन गई। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां इस महान योद्धा रानी की अमर गाथा हमेशा के लिए लिखी गई, यानी वो युद्ध। उनका सैन्य अभियान शुरू हुआ झांसी की घेराबंदी से, जहां उन्होंने किले की जबरदस्त रक्षा की। फिर वहां से वो बचकर निकली, तात्या टोपे जैसे नेताओं से हाथ मिलाया और ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, जहां उन्होंने अंग्रेजों से अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। झांसी की उस घेराबंदी के दौरान उनकी 14,000 की सेना ने जनरल ह्यू रोज की ताकतवर ब्रिटिश सेना को लंबे समय तक रोके रखा, जबकि दुश्मन की सेना कहीं ज्यादा मजबूत थी। ये उनके असाधारण नेतृत्व का सबसे बड़ा सबूत है। और युद्ध के मैदान की उनकी ये तस्वीर, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों में तलवारें लिए लड़ना, ये उनके बेमिसाल साहस का प्रतीक बन गई। एक मां जो अपनी मातृभूमि और अपने बच्चे दोनों की रक्षा कर रही थी। उनकी आखिरी लड़ाई ने ही उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर दिया और उन्हें एक ऐतिहासिक हस्ती से एक अमर कथा में बदल दिया। उनकी मृत्यु की कहानी भी उतनी ही वीर है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे। ये दिखाता है कि वो मरते दम तक आज़ाद रहना चाहती थीं। और एक बात जो सच में हैरान कर देती है वो है ये संख्या। जब उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया तो उनकी उम्र थी सिर्फ 29 साल, महज 29 साल। सोचिए, इतने छोटे से जीवन में उन्होंने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है हर भारतीय के दिल में।
उन्हें प्रतिरोध, देशभक्ति और नारी शक्ति की एक ऐसी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हिम्मत की कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी एक सवाल पूछती है कि हम अपने सिद्धांतों और अपने देश के लिए खड़े होने का साहस कहां से लाते हैं। ये एक ऐसी गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।